अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो डाइट आपकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कारण होती हैं, उनको प्रिवेंट कर सकती है और किडनी की डैमेज को स्लो करने में हेल्प कर सकती है। तो आज हम बात करेंगे डाइट इन सीकेडी के बारे में। सबसे पहले अपना कैलोरी इंटेक मेंटेन करें। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे शुड कंप्राइज एटलीस्ट 50 टू 60% ऑफ योर प्लेट। और आप कार्बोहाइड्रेट्स में क्या ले सकते हो? रोटी ले सकते हो, ब्राउन राइस ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो। ये कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स ना लें, उल्टा थोड़ा दरदरा आटा यूज़ करें खाने के लिए। फाइबर कंटेंट अपनी डाइट में बढ़ाएं जो कि आपकी गट को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अक्सर पेशेंट आके मुझसे पूछते हैं इस प्रोटीन इंटेक कि डॉक्टर साहब अब हमें किडनी की बीमारी हो गई है, हमें 10 लोगों ने बोला कि आपका प्रोटीन इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए, जबकि यह बात सच नहीं है। अगर हम बात करें एक ऐसे इंसान की जो कि कंप्लीटली वेजिटेरियन डाइट पे है, मोस्टली इंडियंस आर ऑन वेजिटेरियन डाइट एंड द नॉन वेजिटेरियन इंटेक जो है इज वेरी लेस। तो अगर आप एक रेगुलर वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं एज इट इज, उसमें प्रोटीन इंटेक जो है वो काफी कम होता है। अगर आप वो प्रोटीन इंटेक भी बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे, देन द मसल बिल्डअप इन योर बॉडी विल गो डाउन और आपकी बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा, जो उल्टा आपको फायदा करने की जगह नुकसान करेगा। तो जो मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप सीकेडी के पेशेंट हैं और अभी आपका डायलिसिस नहीं शुरू हुआ है, तो आपका प्रोटीन इंटेक जो होना चाहिए दैट शुड बी 0.8 इंटू योर टोटल बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 60 kg के हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक शुड बी 60 इंटू 0.8, विच मीन्स ऑलमोस्ट 48 टू 50 ग्राम तक प्रोटीन आप ले सकते हैं। और इतना ही कंटेंट, इनफैक्ट इससे भी कम कंटेंट एक नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट में होता है। इसीलिए जो वेजिटेरियन डाइट प्रिडोमिनेंटली कंज्यूम कर रहे हैं उनको अपना प्रोटीन इंटेक कम करने की यूजुअली आवश्यकता नहीं होती है, बट इट मे वेरी फ्रॉम केस टू केस। द पेशेंट्स नाउ हु हैव गॉन ऑन टू हीमोडायलिसिस, जिनका डायलिसिस शुरू हो चुका है, उनके अंदर प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए? इनफैक्ट जो पेशेंट डायलिसिस में कन्वर्ट हो चुके हैं उनका प्रोटीन इंटेक हम इंक्रीज कर देते हैं एज कम्पेयर टू द वंस हु आर नॉट ऑन डायलिसिस। तो being on dialysis, the protein intake should be 1.2 into your total body weight। मानिए अगर आप 60 kg के हैं, तो जब आपका डायलिसिस शुरू हुआ है तो आप अपना प्रोटीन इंटेक 70 से 80 ग्राम के बीच में कर सकते हैं। ये आपकी प्रोटीन एनर्जी मेंटेन करने में हेल्प करेगा एंड कैटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करेगा, मैल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करेगा। अगर मैल न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आप लॉन्ग टर्म पर डायलिसिस में अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और जो डायलिसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो भी आपके अंदर कम होंगी। अब तीसरा एस्पेक्ट हमारी डाइट का है सॉल्ट इंटेक। तो अक्सर पेशेंट पूछते हैं कितना सॉल्ट लें, क्या हम पिंक सॉल्ट ले सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं या हम काला नमक ले सकते हैं? आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सॉल्ट इंटेक डायरेक्टली ट्रांसलेट होगा आपके बीपी में, आपके फ्लूइड ओवरलोड में, आपकी बॉडी की जो स्वेलिंग है उसमें। तो जितना हो सके सॉल्ट का इंटेक कम रखना है। अब कम मतलब कितना? आपको पूरे दिन भर में मिला के आधे चम्मच से भी कम जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है वो लेना है, ना कि कोई काला नमक या फिर सेंधा नमक। काले नमक में और सेंधे नमक में सोडियम कंटेंट हो सकता है थोड़ा कम हो, बट उसके अंदर पोटेशियम कंटेंट ज्यादा है। और जैसे जैसे आपकी किडनी की डिजीज प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे बॉडी की पोटेशियम को बाहर निकालने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और बॉडी के अंदर पोटेशियम रिटेन होना शुरू हो जाता है। अक्सर पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि पेशेंट डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, डायलिसिस भी ठीक हो रहा है, फिर भी उनका पोटेशियम बढ़ा जा रहा है। तो मैं अक्सर पेशेंट से पूछती हूँ कि आप कौन सी डाइट ले रहे हैं, कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं? आंसर आता है कि हम तो जी सेंधा नमक खाते हैं क्योंकि हमारा सफेद नमक तो किसी ने बंद कर दिया था। तो इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें, इससे आपका पोटेशियम मेंटेन करने में बहुत हेल्प होगी। सिर्फ व्हाइट सॉल्ट लें और वो भी बहुत कम मात्रा में। अब जो हमारे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, बर्गर्स, चीज, प्रोसेस्ड चीज, सॉल्टेड बटर, और जैसे कि हमारे बहुत सारे पिकल्स हैं, चटनियां हैं, इन सब के अंदर भी सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो सीकेडी पेशेंट्स को और डायलिसिस पेशेंट्स को ये सारी चीजें अपने खाने में अवॉइड करनी चाहिए। फिर बात आती है पोटेशियम इंटेक की, कि अक्सर स्टार्टिंग में पेशेंट जब किडनी डिजीज के साथ आते हैं तो उनको बोला जाता है कि जी आप फ्रूट्स बहुत ज्यादा लीजिए, ये आपके बीपी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे और पोटेशियम रिच डाइट लीजिए। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि इनिशियली जब स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक सीकेडी है, जब पेशेंट्स का पोटेशियम एक्सक्रीशन नॉर्मल है, उस टाइम पे हम पेशेंट को एंकरेज करते हैं हाई फ्रूट इनटेक लेने के लिए, अल्कलाइन डाइट लेने के लिए एंड पोटेशियम कंटेंट थोड़ा सा हाई रखने के लिए एज कम्पेयर टू सोडियम कंटेंट।
बट जैसे ही पेशेंट स्टेज 4 या फिर उसके बियॉन्ड क्रॉस करते हैं सीकेडी में, वहीं पोटेशियम एक्सक्रीशन कम हो जाएगी। तो फ्रूट्स जैसे कि जितने भी फ्रूट्स हमारे जूस वाले फ्रूट्स हैं, संतरा, मौसमी, नींबू, नारियल पानी, केला, ये सब आपको अवॉइड कर। एक और क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स कितना ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स कितने ले सकते हैं। तो इसके लिए हम टाइम टू टाइम आपका सीरम कैल्शियम और फॉस्फोरस और विटामिन डी ये सब चेक करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज वी गिव यू अ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट और फ्रीक्वेंसी कि कितना आप अपना डेयरी का इंटेक या फिर ड्राई फ्रूट्स का इंटेक रख सकते हैं। अगर आप एक सीकेडी पेशेंट हैं तो टाइम टू टाइम अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराते रहें, अपना फॉलोअप मेंटेन रखें और डाइटिशियन एंड अपने डॉक्टर से मिलके अपनी डाइट ज़रूर प्लान करें।